थे। वो सीटीओ फैसलाबाद और डीपीओ खुशाब भी तैनात रहे थे। 2 रोज कबल लाहौर पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह में कांस्टेबल ने चाकू से हमला करके डीआईजी शहजाद असलम सिद्दीकी को जख्मी किया था। पंजाब पुलिस में बढ़ते जहनी दबाव के बाद अफसरान समेत एहलकारों के नफ्सियाती टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे मलिक मुश्ताक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक मुश्ताक, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, अभी जो टेस्ट करवाने का सोचा गया है, बताइएगा इस तरह के अभी तक कितने ऐसे केसेस सामने आए हैं? एक तो खुदकुशी का मामला हो गया, दूसरा एक ही पुलिस एहलकार के ऊपर उसको जख्मी किया गया। बताइएगा इसके अलावा और कितने ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी बना पर यह फैसला लिया गया कि तमाम पुलिस एहलकारों के जहनी टेस्ट करवाए जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको जैसा कि काफी अरसे से ऐसे वाकयात जो है वो सामने आ रहे हैं कि आए रोज कहीं ना कहीं कोई मुलाजिम जो है, ये 2 वाकयात आपने बयान किए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कल ही अपने दफ्तर में आने की तेजी की वजह से एक ट्रैफिक एहलकार की भी मौत हुई है और कुछ दिन पहले एक ट्रैफिक एहलकार ने भी जो है वो खुदकुशी भी की थी। इसी हवाले से जो है वो अफसरान ने ये फैसला किया है कि इनके जहनी जो टेस्ट वो करवाए गए, क्योंकि 2 बड़े वाकयात तो चंद दिन में ही पेश हुए हैं। कि पहली बात तो ये कि पुलिस लाइन किला सिंह में एक हाजिर ड्यूटी एसपी पर पुलिस एहलकार ने हमला किया, अपने दस्ती चाकू से वार किए, उनको कत्ल करने की कोशिश की। इसके अलावा कल नेकोकारा एसपी साहब थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। इसी इनके तनाजुर में जो है वो आला अफसरान ने ये फैसला किया है कि इनके जो है वो टेस्ट करवाए जाएंगे ताकि मालूम हो सके कि इनकी वजूहात क्या हैं। और उसके अलावा मलिक मुश्ताक, ये तो 2 ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे सामने है, बताइएगा क्या ऐसे और भी पुलिस लाइन में केसेस मौजूद है जिनकी बना पर यह फैसला किया है नफ्सियाती टेस्ट का? जी बिल्कुल, ऐसे वाकयात हैं और सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आला अफसरान की तरफ से मुत्तहद जो मातहत अफसर हैं उनको या एहलकार हैं उनको डांटा जाता है या उनको उनके ऊपर जो है वर्क का बोझ इतना ज्यादा काम का बोझ डाल दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है ना ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। मैं चूंकि आपको बताता चलूं कि पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के एक पूरी उसके अंदर एक दुनिया आबाद है, बड़ी आबादी वहां पर रहती है, अफसरान की रिहायशें हैं वहां पर, पुलिस के बहुत सारे जवान हैं वहां पर। मैं वहां पर चूंकि इस वाकया के बाद गया तो मैंने देखा है कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग जो है वो तनाव का शिकार है, जिनका ये कहना है कि आला अफसरान की तरफ से हमारे ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जाता है, हमारे ऊपर जो हमारा काम का लोड है वो ज्यादा दिया जाता है। और सबसे बड़ी जो वजूहात है वो यही है कि आला अफसरान की तरफ से जब प्रेशर डाला जाता है तो ये एहलकार जो मातहत एहलकार हैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात जो है वो होते हैं। और आपको बताता चलूं कि ये जो पिछला साल 2019 जो गुजरा है इसमें काफी ज्यादा ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि अफसरान के प्रेशर की वजह से मातहत जो एहलकार है, मातहत जो अफसरान हैं, उन्होंने जो है वो खुदकुशियां की हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी काफी वाकयात ऐसे जो है। अच्छा, तो मलिक मुश्ताक बताइएगा इब्तिदा कब से शुरू की जाएगी, कब से ये टेस्ट शुरू किए जाएंगे और किस इदारे किस हॉस्पिटल से मदद ली जाएगी? जी, इसका एक बाकायदा तरीकाकार होता है कि जब अफसरान की तरफ से कोई बिल भी पास किया जाता है या कोई ऑर्डर किया जाता है तो उसके लिए एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी के बाद उसकी फाइल को जो है वो प्रोसीजर में रखकर बाकी में मंजूरी ली जाती है, क्योंकि ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल से मदद ली जाएगी, या जरूरी है कि जो पुलिस के हॉस्पिटल हैं वहीं से जो है वो साइकेट्रिस्ट को बुलाया जाएगा, उनके साथ एक मीटिंग और ब्रीफिंग का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद जो है हतमी फैसला किया जाएगा कि ये तमाम टेस्ट हैं ये कब से और कहां पर करवाए जाएंगे। जी अच्छा, बताइएगा मलिक मुश्ताक के इसमें सिर्फ छोटे लेवल के जो एहलकार है सिर्फ उनके ही टेस्ट लिए जाएंगे या फिर डीआईजी, डीएसपी, एसएसपी इन तमाम लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, एसएचओ वगैरह के भी? जी बिल्कुल, ये जो टेस्ट हैं ये आपने जैसा कि आपने देखा है कि 2 बड़े वाकयात, कल का जो वाकया है कि एसपी नेकोकारा साहब ने जो है वो खुदकुशी की है, तो इसके तनाजुर में बताया तो यही जा रहा है इब्तदाई तौर पर कि तमाम अफसरान समेत एहलकारों समेत अफसरान के भी जो हैं वो टेस्ट लिए जाएंगे, उनका भी मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इसकी एक बाकायदा एक फाइल
ठीक है, मलिक मुश्ताक हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। अभी हमें लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मुनव्वर इकबाल ने। मुनव्वर इकबाल, बताइएगा, नफ्सियाती टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है पंजाब पुलिस की जानिब से। बताइएगा कि ये टेस्ट सिर्फ निचले दर्जे के एहलकारों के लिए ही है या फिर अपर लेवल के जो पुलिस एहलकार हैं उनके भी हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के लिए भी ये टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं? जी बिल्कुल, पिछले चंद सालों में जिस तरह के जो हालात देखे गए हैं कि अफसराने बाला की जानिब से जो है खुदकुशी का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से तमाम जो अफसरान हैं और जितने भी मुलाजमीन हैं होने तो उनके भी चाहिए कि तमाम जितने भी अफसरान हैं उनके भी करवाए जाएं, ताकि जिस तरह का ये कल रावलपिंडी में नाखुशगवार वाकया पेश आया है इस तरह का वाकया पेश ना आए। पीएसपी ऑफिसर हैं ग्रेड 18 के अबरार नेकोकारा, जिन्होंने जो है खुदकुशी की है। खुदकुशी के बाद जो है अपने ही कमरे में थे कि वहां पर पुलिस मुलाजमीन पहुंचे हैं, देखा है खुदकुशी की। तो आखिरी जो नोट था उनकी जानब से वहां पर रखा गया। तो उनका ये कहना था कि एक इंसान की जानब से जब खुदकुशी का इकदाम कर लिया जाता है एक समझदार इंसान की जानब से, तो उस खुदकुशी का एहतराम करना चाहिए, ना कि उस पर रोना चाहिए। ये अल्फाज जो है ये भी बड़े इनके जो मतलब है वो भी बहुत गहरा है कि एक समझदार इंसान है जिसने पीएसपी किया है 18वें ग्रेड का, वो सरकारी मुनव्वर मुलाजिम है। इकबाल, आप अभी वहां पर नमाज जनाजा